वंदे मातरम पर संसद में जमकर फजीहत हुई। बीजेपी को पता नहीं चला कि कर क्या दिया। मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे ही आज़ादी के पहले बीजेपी जाएगी उसकी फजीहत होगी। और सोचिए, क्या आरएसएस, क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सबको विपक्ष ने कटघरे में घेर दिया और इन पर अंग्रेजों के मुखबिर होने का आरोप चस्पा दिया। कहाँ चले थे बीजेपी वाले प्रधानमंत्री मुस्लिम हिंदू करने, वो उल्टे फंस गए। और आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस की भूमिका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मुस्लिम लीग से नाता, ये सब कुछ मामला जो है वो सामने आ गया। लेकिन इस पूरे बहस में जो सबसे ज़्यादा, सोचिए, हनुमान बेनीवाल जो किसान समाज से हैं, सांसद हैं राजस्थान से, उन्होंने जमकर घेरा और कहा कि आप वंदे मातरम पर भाषण दे रहे हैं, बहस कर रहे हैं, और 27 लोग जिस नाइट क्लब में जल के मर गए गोवा में, उसका लुथरा ब्रदर इंडिगो की फ्लाइट से भाग गया। आज संसद में एसआईआर पर तगड़ा बहस हो रही है। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि अब चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि किस तरह से पुलिसिया तंत्र का चुनाव में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के एक नेता ने यहां तक कह दिया कि एसआईआर अवैध है और चुनाव आयोग को तो अधिकार ही नहीं है पूरे राज्य में एसआईआर कराने का। किसी एक विधानसभा या लोकसभा में वो एसआईआर करा सकते हैं, पूरे राज्य में नहीं। वहीं इस खबर में बताऊंगा कि कैसे 22 विधायक टूटने वाले हैं। जी हाँ, ये शिंदे साहब हैं, पहले इनसे शिवसेना तोड़वाया गया और जब बीजेपी बहुमत में आ गई तो इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अब खबर है आदित्य ठाकरे ने कहा है कि इनके 22 विधायक फडणवीस के टच में हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस जैसे ही लाडली बहन योजना का कोई नाम ले लेता है महाराष्ट्र विधानसभा में, भड़क जाते हैं। ये ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे नीतीश कुमार के साथ होने वाला था बिहार में। लेकिन नीतीश कुमार राजनीति के धुरंधर हैं, मंजे हुए खिलाड़ी हैं। इस बार 5 सीटें बीजेपी की और आ जाती तो नीतीश कुमार के साथ कांड हो जाता। अभी तो गृह मंत्रालय गया है, विधानसभा का स्पीकर गया है, यकीन मानिए वो मुख्यमंत्री भी नहीं रह पाते। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और सोचिए, ये महिला मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। पहले इनके बहनोई और अब इनके भाई जो हैं वो गांजा तस्करी में गिरफ्तार हुए। ये भी सबसे बड़ी खबर है। और अब देश को सबसे बड़ी और झकझोरने वाली खबर आपको बता दूं कि यूपी में 26,000 स्कूल बंद हो गए हैं, सरकारी स्कूल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अखिलेश यादव ने कहा है। वहीं 65 लाख बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है, ड्रॉप आउट। अब ये पूछिए कि ये बच्चे कौन होंगे? ये बच्चे दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक होंगे। 65 लाख बच्चे ने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया है। अब बताइए, स्कूल जाना छोड़ दिया। अच्छा बताइए, ये किस राज्य के मामले होंगे ज़्यादा? गुजरात और यूपी, 2 ऐसे बड़े राज्य हैं जहां बहुजन स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट हो रहे हैं। और दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। फिलहाल 56 इंच की छाती का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे मजबूत होने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी असहाय दिख रहे हैं। और भले टीवी अखबार न दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से खबरें आ रही है उससे लगता है कि वो एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री इंडिगो मामले पर कह रहे हैं कि ऐसा किसी को कुछ नहीं करना चाहिए कि आम लोगों को दिक्कत हो। नोटबंदी में लाइन लगा दिया, लोग मर गए। कोरोना में पैदल चलवा दिया, लोग मर गए। एसआईआर करवा दिया, बीएलओ मर गए। अब सोचिए, जो लोग मार रहे हैं वो भी देश छोड़ के भाग जा रहे हैं। और सोचिए, इंडिगो सब कुछ जानबूझ के किया। लोग कह रहे हैं कि जब आप इलेक्ट्रल बॉन्ड से मोटा चंदा लेंगे तो कंपनियां आपकी बात मानेगी। लेकिन सरकार इन सब मुद्दों से बचना चाहती है। डॉलर 90 के पार हो गया है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, मुद्रास्फीति चरम पर है, विदेशी कर्ज बढ़ गया है। इन सब मुद्दों से जनता को भरमाया जाए। टीवी अखबार मैनेज है, संसद का सत्र छोटा होता जा रहा है। अब संसद पूरी तरह से ठप तो कर नहीं देंगे। कोशिश थी कि 3-4 दिन न चलने दिया जाए। उसके बाद कहा गया कि हम वंदे मातरम पर बहस करेंगे। वंदे मातरम पर जब बहस करके सरकार फंस गई। वंदे मातरम पर बहस के दौरान चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, चाहे ओवैसी हो, इन सब ने इनकी पोल पट्टी खोल दी। न ठीक से हिंदू मुस्लिम हो पाया।
हाँ, ये जरूर हुआ कि संसद में बहस में बीजेपी, आरएसएस और संघ तीनों कटघरे में खड़ा हो गया और तीनों को अंग्रेजों का मुखबिर घोषित कर दिया विपक्ष ने, और वो भी डंके की चोट पर। जो बातें पर्दे के पीछे होती थी, ढके छुपे होती थी, उसमें साफ हो गया कि आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी। अब तक इस पर संसद में बहस नहीं होती थी। अब जान लीजिए कि संसद में जब किसी मुद्दे पर बहस होती है तो वो रिकॉर्ड में चला जाता है। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चिट्ठियां, आरएसएस पर तमाम सवाल उठ गए और सरकार की भत पिट गई। वहीं सोचिए, इसी सरकार में बहस, संसद में बहस हुई, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। हनुमान बेनीवाल ने तो कहा कि सोचिए, ये सरकार आम लोगों को, गरीब लोगों को जेल में डाल देती है, और 27 लोगों का हत्यारा लुथरा ब्रदर गोवा से विदेश भाग गया, वो भी इंडिगो की फ्लाइट में। प्रधानमंत्री के बयान से लग रहा है कि वो इंडिगो की मतलब पैर छू रहे हैं उनका, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया जनता को तकलीफ मत दीजिए। अब जो खुलासे हो रहे हैं इससे साफ है कि इंडिगो ने जानबूझकर किया है। उसने फ्लाइटें रद्द कर दी, जनता को बताया नहीं, पैसेंजर को बताया नहीं, पैसे भी ले लिए, एयरपोर्ट पर सामान भी रख लिया। दरअसल सरकार ने जो रोस्टर लागू किया था डीजीसीए ने, जिसमें पायलटों के काम के घंटे को कम किया गया था, उसको इस बात से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या अडानी ने जो पायलट ट्रेनिंग सेंटर में इन्वेस्ट किया है, इसलिए क्राइसिस क्रिएट करनी थी, पायलटों की कमी की, ताकि और पायलटों की भर्ती हो। इंडिगो ने इनको घुटने पर ला दिया और 56 इंच मजबूत सरकार का जो इनका दावा है वो फिलहाल धूल फांकता नजर आ रहा है। वहीं आप सोचिए किस तरह से हालात है इस देश में। 26,000 स्कूल यूपी में बंद हुए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी मिलाकर 90,000 स्कूल बंद हुए हैं और बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संसद में सरकार का आंकड़ा है। 65 लाख बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है, 90,000 स्कूल बंद हो गए हैं। ये कौन लोग हैं? दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो लाचार, बेबस, मजबूर हैं, जो भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं आप जानते हैं, उनकी कैटेगरी क्या है संवैधानिक। 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जो लोहा पीटते हैं, जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, सस्ते मजदूर बन गए हैं, जिनको 1.5 GB डाटा में बहलाया जा रहा है। वो भी ज़्यादातर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं और एसआईआर में उन्हीं का नाम कट रहा है। उन्हीं के पास 5 किलो राशन पर जिंदा हैं। 15 करोड़ दलित, पिछड़े ऐसे लोग हैं, संतोष वर्मा जैसे लोग, जो जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो उनको हाशिए पर डाल दिया जाता है। अब अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, मायावती हो या स्टालिन हो, अब कोई नहीं बचने वाले हैं। बिहार से शुरू हो गया है, क्योंकि ये सरकार 240 पर आ गई थी। अब इसको डर है कि अगर वोटर राइट्स नहीं छीने गए तो हम तो सत्ता से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि लोग खिलाफ हैं। तेजस्वी यादव हार गए हैं, अब अखिलेश यादव की बारी है, ममता बनर्जी की भी बारी आएगी। और इसी पर अब संसद में बहस हो रही है एसआईआर को लेकर। अखिलेश यादव ने साफ कहा है, सुनिए, कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए। उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो यहां पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकारी तंत्र का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। मनीष साफ कहा है कि चुनाव आयोग को एसआईआर करने का अधिकार ही नहीं है, सबसे बड़ी खबर है। लेकिन सोचिए, 65 लाख बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट है। मेरी चिंता वो है, क्या इस देश में फिर से दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक गुलाम, लाचार और बेबस हो जाएंगे? उनके पास जमीन पहले से नहीं, आरक्षण लागू नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है और खतरनाक खबर है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। और सोचिए, गोवा में 27 लोगों की मौत का जिम्मेदार लुथरा ब्रदर्स माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी की तरह देश से भाग गया। यहां नेहा राठौर को आप गिरफ्तार कीजिए, शंभू कुमार सिंह को रोज इनकम टैक्स ईडी की नोटिस दीजिए, उनको प्रताड़ित कीजिए, पता नहीं कब जेल में डाल दिया जाएगा। तमाम लोग जो देश के साथ हैं, जनता के साथ हैं, सेना के साथ है, जो संविधान के साथ है, उनको परेशान कीजिए। और जो हत्यारा है, मर्डरर है, बड़ा बड़ा बैंक करप्ट है, वो देश से भाग जा रहा है। और जो नहीं भाग पा रहा है वो हिंदू राष्ट्र की लाइन में लग जा रहा है। धीरेंद्र शास्त्री के साथ खड़े हो जाइए, आपका पाप खत्म हो जाएगा। जैसे शिल्पा शेट्टी का नोटिस गया तो पाप हिंदू राष्ट्र बना लिया। राजपाल यादव हो या शिखर धवन हो, जैसे इनकम टैक्स ईडी का नोटिस जाइए, आप हिंदू राष्ट्र की लाइन में लग जाइए, बीजेपी के समर्थक बन जाइए, आप बच जाएंगे।
लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आपका कर्म आपके साथ जाएगा। बुद्ध ने कहा है कर्मा इज बैक। जिस शिंदे ने शिवसेना को तोड़ा था, बीजेपी की सरकार बनाई थी, पहले बीजेपी ने उनको लथारा। सोचिए, कुणबी समाज से हैं, बहुजन समाज से हैं। जब शिवसेना को तोड़ना था तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। जब महाराष्ट्र में अपनी बहुमत की सरकार आ गई तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन गए, फडणवीस। अब कहा जा रहा है कि शिंदे की पार्टी भी टूट सकती है। वहीं जैसे ही फडणवीस को विधानसभा में लोग लाडली बहन योजना का नाम लेते हैं, वो भड़क जाते हैं। ये आज की खबर है। लाडली बहन योजना में सबको पैसा देना था। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये है महिला मंत्री, अमित शाह जी के साथ फोटो भी है। इनका पहले बहनोई और अब भाई गांजे की तस्करी में गिरफ्तार हुआ है। सोचिए, तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस तरह की तमाम खबरें मैं आपके लिए लेकर आता हूं जिन खबरों से सरकार जो है वो परेशान होती है। और ये वकील याद है, इन्होंने ही दलित समाज से आने वाले जस्टिस गवई पर जूता चलाया था। आज दिल्ली के करकटडुमा परिसर में इन पर किसी ने जूता से हमला कर दिया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मैं बहुजन समाज के लोग संवैधानिक लोग हैं। हम कहेंगे कभी भी आप हिंसा का बदला हिंसा नहीं हो सकता है। बोधगया में 301वां दिन है, प्रोटेस्ट लगातार जारी है। वहीं एक बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी गई है। और सोचिए, तो इस जूते का हमला हुआ है इन पर। और भारत में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और ये हैं संतोष वर्मा, जिनको सस्पेंड किया गया। इन्होंने कहा है कि हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे, प्रमोटेड आईएएस हैं। और भारत सरकार पर कुल कर्ज साल 2010 में 35 लाख करोड़, साल 2024 में 172 लाख करोड़ कर्जा हो गया है। ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। नालंदा में 150 दलित परिवारों का घर तोड़ दिया गया है। सम्राट चौधरी का कहना है कि ये कोर्ट का फैसला है। तो जितने बेघर दलित समाज इस देश में, सबसे ज़्यादा जो ज़मीनें नहीं है जिनके पास, वो दलित समाज के लोग हैं। फिर आदिवासी हैं, फिर पिछड़े हैं, फिर अल्पसंख्यक हैं। सरकार के पास कोई योजना नहीं है। और वो जो जहां सरकारी ज़मीन पर बसे हुए हैं उनको भगाया जा रहा है। गगन शुक्ला, सत्यम तिवारी इन चेन स्नैचिंग के मास्टरमाइंड हैं। उत्तर प्रदेश के मछली शहर में इनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। तो तमाम राजपूत लड़कों को कहना चाहता हूं, SC/ST एक्ट में जेल जाने से अच्छा हत्या में ही जेल जाए। क्षत्रिय विरासत, इस तरह के सोशल मीडिया पर सोचिए जातिवाद फैलाया जा रहा है। ये खुद को कथावाचक कहता है। ये शख्स कह रहा है कि जाति में ही जाति के, जिस जाति में उसी जाति में विवाह कीजिए। सोचिए, ये गैर संवैधानिक बयान है। ये पनिशेबल ऑफेंस है। भारत का संविधान कहता है कि जाति धर्म के आधार पर शादी ब्याह के लिए आप किसी को मजबूर नहीं करते। तो ये शख्स धर्म के नाम पर शरेआम कह रहा है। और ये कहता है कि हिंदू मजबूत करने चला है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और स्तन को पकड़ना, उसके पजामे के नारे को तोड़ना, खींच कर ले जाना, इसे रेप या रेप की कोशिश अपराध नहीं माना जा सकता। जस्टिस राम मनोहर मिश्र, इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है, जो सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। और गोवा के जिस नाइट क्लब में आग लगने से कई लोगों की मौत हुई थी, उसका मालिक फरार हो गया है। और ये वो महिला मंत्री हैं जिनके भाई, इनका नाम जो है सीनियर लीडर हैं, ये बीजेपी की सीनियर लीडर है प्रतिमा बागरी। इनका भाई जो है ड्रग के केस में पकड़ा गया है। और आम लोगों के लिए इंडिगो फ्लाइट्स उड़ नहीं रही है। और गोवा के जिस क्लब में आग लगी उसके मालिक लुथरा बंधु इंडिगो से फरार हो गया है। तो इस देश में 90% दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, जो खीरा चोरी के झूठे आरोप में जेल में बंद है। और आप 27 लोगों को मार दीजिए, उसके बाद भी आप, ये दोनों लुथरा बंधु हैं, ये देश से भाग गए हैं। ये है 56 इंच वाली सरकार। और ये है साहब, ये कहते थे कि मैं शादी ब्याह में जाता ही नहीं, मेरी इंद्रियां खुश नहीं होती। अब इन्होंने खुद शादी कर लिया है। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये लोग आस्था के प्रतीक नहीं हैं। ये लोग कथावाचक हैं। इनको कथावाचक समझिए, इनका धंधा है ये, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और गर्ल्स मैरिज गॉड्स कृष्णा, ये यूपी के बदायूं में एक लड़की है पिंकी शर्मा, उन्होंने भगवान कृष्ण की मूर्ति से शादी की है। ये भी सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये सोचिए, ये जो बंगाल में जो आदमी बाबरी मस्जिद, वो पहले बीजेपी से चुनाव लड़ चुका है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, सोशल मीडिया ना होता तो क्या होता, धीरे धीरे ही सही। और सबसे अंत में RSS का अशोक कुमार पांडे ने लिखा है,
जब वंदे मातरम जैसा गीत उपलब्ध था, कांग्रेस के आयोजनों में इसे गाया जाता था, तो आरएसएस ने वंदे मातरम की जगह नमस्ते सदा वत्सले को अपना गीत क्यों बनाया? सोचिए, आखिर आज़ादी के पहले आरएसएस ने कभी वंदे मातरम क्यों नहीं गाया? तो आरएसएस वंदे मातरम कभी नहीं गाता था। तो राष्ट्रगान, वो झंडा भी नहीं फहराता था ताकि राष्ट्रगान गाना पड़े। आप राष्ट्रगान का तो विरोध नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रगीत का विरोध कर सकते हैं। और वाराणसी में अपना दल कमेरावादी की विधायक पल्लवी पटेल ने धरना प्रदर्शन किया, बैरिकेड पर चढ़ गई। और ये देखिए, महाराष्ट्र बीजेपी के लीडर जो हैं वो इंडिगो के चार्टर में मजाक कर रहे हैं, बाद में उन्होंने फोटो को हटा दिया है। तो फिलहाल ये सरकार जो है पूरी तरह से घिर गई है, संसद में कम से कम घिर गई है। और यूपी में पिछले 36 घंटे में 6 बड़े एनकाउंटर। सवाल है, अखिलेश यादव ने पूछा है कि कब सिर्फ वालों पर कब कार्रवाई होगी। तो ये तमाम बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।